आज हम गंगाराम पटेल और बुलाकी नाई की काशी यात्रा का 12वां पड़ाव अमानत में खयानत का परिणाम पढ़ेंगे। अगले दिन भोर होने से पूर्व ही दोनों उठ बैठे और नित्यक्रम के पश्चात बुलाकी ने घोड़े को दाना पानी खिलाया। गंगाराम ने भोजन तैयार किया और खा पी कर फिर से काशी की यात्रा पर निकल पड़े। सारे दिन उनकी यात्रा निर्विघ्न रूप से जारी रही। शाम के समय एक अन्य बड़े नगर के समय पहुंचकर दोनों ने एक उपवन में डेरा डाल लिया। गंगाराम पटेल ने अपने कुर्ते की जेब से निकालकर बुलाकी को कुछ पैसे थमाए और उससे बाजार जाकर भोजन सामग्री और घोड़ों के लिए चारा और रातिब खरीद कर लाने को कह दिया। बुलाकी ने बाजार जाकर आवश्यकता की सारी चीजें खरीद ली, लेकिन जब वह लौटने लगा तो बाजार में एक अजीब दृश्य देखकर थमकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि 16 साल का एक लड़का एक मिट्टी के चबूतरे पर बैठा है। एक पुरुष उस लड़के के पैर छूकर बार बार उसके सामने हाथ जोड़ रहा है। उस पुरुष के पास ही एक स्त्री खड़ी है जो चिंतित नेत्रों से उस पुरुष को तो कभी उस लड़के को देख रही है। यह देखकर बुलाकी का चेहरा खिल उठा। वह मन ही मन सोचने लगा, आज फंस गए गंगाराम पटेल। जब मैं इस दृश्य को उन्हें जाकर बताऊंगा तो शायद वह इसका उत्तर ना दे पाए। तब मुझे यात्रा बीच में ही खत्म कर वापस लौटने का बहाना मिल जाएगा। यह सब सोचता हुआ वह तेजी से लौट पड़ा। वहां पहुंचकर उसने पटेल के सामने सारा माजरा बयान किया और अंत में कहा, पटेल जी, या तो आप मुझे उन तीनों के बारे में बताकर मेरी शंका का समाधान करें, नहीं तो प्राय उठते ही मैं अपने गांव की ओर प्रस्थान कर दूंगा। बुलाकी की जल्दबाजी देखकर पटेल मुस्कुराकर बोले, तू भी बुलाकी बस यूं ही है। अरे रात तो होने दे, थके हारे आए हैं, पहले पेट की भूख मिटाएंगे, फिर रात को सोने से पूर्व तेरी इस शंका का समाधान भी हो जाएगा। अब पहले तो घोड़े के भोजन की व्यवस्था कर, तब तक मैं भोजन तैयार किए लेता हूँ। रात को जब वह दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तो बुलाकी ने पटेल का हुक्का भर दिया। गंगाराम पटेल ने हुक्के की नली मुंह में लगा ली, एक दो कस लगाए और बुलाकी से बोले, हाँ तो बुलाकी, अब मैं तेरे शंका का समाधान करता हूँ, ध्यान से सुन। यह नगर जहाँ हम ठहरे हुए हैं, इस नगर के राजा का नाम था अंगद। राजा अंगद घोड़ों का बहुत शौकीन था। एक बार एक मुस्लिम व्यापारी अपने घोड़े बेचने के लिए राजा के दरबार में आया। उस व्यापारी का नाम था गुलाम हुसैन। उसके साथ उसकी एक लड़की भी थी। व्यापारी गुलाम हुसैन जिस भी जगह पर अपने धंधे के सिलसिले में जाता, सईदा भी उसके साथ जाती थी। व्यापारी गुलाम हुसैन जब राजा अंगद के दरबार में घोड़े बेचने के विषय में सूचना देने गया तो उस समय उसकी बेटी सईदा भी उसके साथ थी। सईदा का रूप लावण्य देखकर राजा अंगद उस पर मोहित हो गए। यद्यपि राजा पहले से ही विवाहित था, उसकी 2 रानियां थी, लेकिन उन दोनों से कोई लड़का पैदा नहीं हुआ था। दोनों के गर्भ से ही लड़कियां पैदा हुई थी। राजा अंगद ने व्यापारी गुलाम हुसैन को किसी प्रकार अपने अनुकूल करके सईदा के साथ विवाह कर लिया और सईदा के रहने के लिए अलग महल बनवा दिया। ईश्वर की कृपा से सईदा गर्भवती हो गई। यह देखकर राजा अंगद की पहली 2 रानियां सोचने लगी कि यदि सईदा के गर्भ से पुत्र पैदा हो गया तो राजा हमारी बिल्कुल भी कदर नहीं करेगा। हर विषय में सईदा की ही बात मानी जाती रहेगी। ऐसा विचार कर उन दोनों ने एक दिन अपने विश्वस्त ज्योतिषी को बुलाया और उससे कहा, ज्योतिषी महाराज, आपका राजा पर बहुत प्रभाव है। राजा आपके द्वारा बताई गई भविष्यवाणियों पर बहुत यकीन करता है। यदि आप राजा को अपने विश्वास में लेकर हमारा एक काम कर दे तो हम आपको मालामाल कर देंगे। धन मिलने की बात सुनकर ज्योतिषी की आंखों में लालच की चमक पैदा हो गई। यह देखकर दोनों रानियां समझ गई कि उनका तीर बिल्कुल सही निशाने पर बैठा है। ज्योतिषी ने उनसे पूछा, हे देवियों, क्या काम है जिसके बदले में आप मुझे मालामाल करने का वचन दे रही हैं? काम यह है कि आप किसी तरह राजा को बहकाकर हमारी स्वतंत्र सईदा को महल से बाहर निकलवा दें, अथवा यदि उसकी कोख से पुत्र हो तो उससे मरवाने की युक्ति करें। काम उलझन भरा था। ज्योतिषी कुछ पल के लिए हिचकिचा गया, लेकिन फिर धन का लालच उस पर हावी हो गया तो उसने दोनों रानियों से वादा कर लिया कि वह उनका काम जैसे भी बनेगा अवश्य पूरा कर देगा। रानियों को यह वचन देकर ज्योतिषी अपने घर लौट गया। समय का पहला पहिया घूमता रहा। निर्धारित समय पर सईदा की कोख से एक पुत्र ने जन्म लिया।
राजा यह देखकर निहाल हो गया। तभी एक दिन अवसर पाकर ज्योतिष राजा के पास पहुंचा। राजा ने उससे अपने बेटे का भविष्य जानने को कहा तो ज्योतिष ने बालक के हाथ पांव माथा पूरे शरीर का निरीक्षण करके राजा से कहा, राजन, आपका पुत्र वरुण शंकर है, अतः मेरी ज्योतिष के अनुसार आगे चलकर ये आपको बहुत कष्ट पहुंचाएगा। जब इसकी आयु 16 वर्ष की होगी तो ये आपको राजगद्दी से पदच्युत करके स्वयं राजा बन बैठेगा और आपको कारागार में डलवा देगा। ज्योतिषी की बात सुनकर राजा स्तब्ध रह गया। उसने संकालु स्वर में ज्योतिष से कहा, ज्योतिषी जी, कहीं आपके ज्योतिष के हिसाब में कोई गड़बड़ तो नहीं है? आप एक बार और अच्छी तरह से मेरे बेटे के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कीजिए। ज्योतिषी बोले, राजन, मेरा ज्योतिष ज्ञान कभी गलत नहीं कहता। मैंने बहुत अच्छी तरह से आपके बेटे के ग्रह नक्षत्रों का अध्ययन कर अपना निर्णय बताया है, आगे जैसी आपकी इच्छा। यह कहकर ज्योतिषी तो अपने घर चला गया, लेकिन राजा की नींद हराम कर गया। सारी रात राजा अंगद इसी चिंता में डूबा रहा कि वह इस बालक का क्या करे, जीवित रहने दे या मरवा दे। बहुत सोच विचार के बाद अतः वह इसी निर्णय पर पहुंचा कि इस बालक को मरवा देना ही श्रेष्ठकर है। अगले दिन उसने 2 जल्लाद बुलाए और बच्चे को उन्हें सौंपते हुए कहा, किसी घने जंगल में ले जाकर इस बालक का वध कर दो, पर सावधान, ऐसा करते हुए इस बात का विशेष ध्यान रखना कि कोई तुम्हें देखे नहीं। काम सकुशल कर दिया तो तुम्हें इनाम मिलेगा, असफल रहने की स्थिति में तुम दोनों का सिर कटवा दिया जाएगा। दोनों जल्लाद बालक को एक कपड़े में छिपाकर जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में पहुंचकर उन्हें एक निर्जन स्थान में बालक को जमीन पर रखा। बालक अपनी निश्चल आंखों से उन्हें टुकुर टुकुर ताकने लगा। बालक की मोहक मुस्कान को देखकर दोनों जल्लादों के मन में भी दया की भावना प्रफुल्लित हो गई। दोनों ने एक दूसरे से कहा, मित्र, मैं तो इस बालक को देखकर दया से अभिभूत हो रहा हूँ, मेरे हाथ इसका वध करने के लिए नहीं उठ रही हैं। दूसरा जल्लाद बोला, कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है, जरा इसके चेहरे को तो देखो, कैसे निश्चल मुस्कान के साथ अपनी निर्मल आंखों से हमारी ओर ताक रहा है। मेरा मन तो कह रहा है कि अभी से उठाकर अपने कलेजे से लगा लूं। पहला जल्लाद बोला, कैसा निर्मम पिता है हमारा राजा, अपने कलेजे के टुकड़े के प्रति ऐसा हुक्म देते हुए उसके मन में तनिक भी दया नहीं उमड़ी। लानत है ऐसे राजा पर। भाई, मैं तो इसके सिर पर अपना खंजर नहीं चला सकता, लेकिन राजा का आदेश, उस पर तो अमल करना है। दूसरा जल्लाद ने आशंका व्यक्त की। पहला जल्लाद बोला, उसके लिए मैंने एक उपाय सोचा है। हम किसी खरगोश को मारकर उसकी आंखें निकाल लेते हैं और राजा के पास पहुंचकर हम उसे बता देंगे कि हमने अपना काम कर दिया, और यदि राजा ने कोई प्रमाण मांगा तो हम उसे खरगोश की आंखें दिखाकर उसे बता देंगे कि यह है हमारी बात का प्रमाण। तत्पश्चात उन्होंने यही किया। जंगल में खरगोश का शिकार किया और उसकी आंखें निकाल कर कपड़े में रख ली। उन्हें बालक को एक ऐसे स्थान पर लिटाया जहाँ वे जंगली पशु सुरक्षित रह सके। उसके बाद वे वापस लौट आए। राजा को आकर बता दिया कि उन्होंने अपना काम कर दिया है। प्रमाण के रूप में उन्होंने खरगोश की आंखें भी राजा के सामने पेश कर दी। राजा यह देखकर संतुष्ट हो गया। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने कुछ क्षण के लिए विराम लिया। फिर वह आगे बोला, बुलाकी, ईश्वर की महिमा अपरंपार है। कोई नहीं जानता कि किस क्षण में कौन सी लीला रच दे। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी भी परमेश्वर की लीला को समझने में असमर्थ है। उस बालक के लिए भी परमात्मा ने ऐसी ही लीला रची कि उसका जीवन बच गया। घनघोर जंगल और हिंसक पशुओं के बीच भी वह सुरक्षित रहा। वह कैसे? बुलाकी नाई ने पूछा। कैसे क्या? बस प्रभु की उस पर मेहरबानी हो गई। तूने वह चौपाई तो सुनी है ना कि जा पर कृपा राम की होए ता पर कृपा करे हर कोई। जब वह बालक उस निर्जन स्थान में भूख से व्याकुल होकर रो रहा था, उसी समय एक तेली अपना तेल बेचकर उस स्थान से गुजर रहा था। एक गड्ढे में से किसी बालक के रोने की आवाज उसने सुनी तो वह चौंक गया। उस बालक के पास पहुंचकर ईश्वर का दिया हुआ प्रसाद समझकर अपने घर ले आया। उस तेली के यहाँ कोई औलाद नहीं थी। तेली और तेली ने उसे अपना पुत्र मानकर उस बालक का पालन पोषण करने लगे। तेली ने उस बालक का नाम रखा पृथ्वी सिंह। ऐसा इसलिए कि वह बालक उसे पृथ्वी पर पड़ा हुआ मिला था। धीरे धीरे 15 वर्ष बीत गए। बालक पृथ्वी सिंह अब बालक से बढ़कर किशोर हो गया। यह कहकर गंगाराम पटेल को देर के लिए चुप हो गए। बुलाकी ने समझा कि शायद पटेल को झपकी आ गई है, इसलिए उसने पूछा, आगे क्या हुआ पटेल जी? गंगाराम पटेल ने हुक्कों का गहरा कश लिया और ढेर सारा धुआं उगलते हुए आगे कहा, आगे क्या हुआ यह है कि किशोर होकर उस बालक की प्रवृत्ति में परिवर्तन आने लगा। जो अपने दूसरे साथियों के साथ जब भी खेलता था तो मिट्टी का एक चबूतरा बनाकर उस पर राजा की तरह बैठ जाता। किसी लड़के को सिपाही बना देता तो किसी को चोर। तब वह राजा की भांति उनका न्याय किया करता था। बुलाकी तो जिस लड़के को चबूतरे पर बैठा देखकर आया है वह दरअसल राजा का वही लड़का था। बुलाकी ने पूछा, और वह आदमी जो बार बार उसके पैर छू रहा था वह कौन था? उसके समीप खड़ी वह स्त्री कौन थी जो कभी उस लड़के की ओर तो कभी उस आदमी की ओर व्याकुल नेत्र से देख रही थी? गंगाराम पटेल बोले, अब उस आदमी के बारे में भी सुन। वह आदमी एक बंजारा था और वह स्त्री उस बंजारे की पत्नी थी। अब तुझे यह जानने की उत्सुकता हो रही होगी कि
एक बंजारे और उसकी पत्नी को भला उस लड़के से क्या काम, क्यों, है ना यही बात? हाँ, सो तो है पटेल जी। गंगाराम बोले, तो इस विषय में भी सुन। एक बार उस बंजारे को किसी आवश्यक काम के लिए रुपयों की आवश्यकता महसूस हुई, किंतु रुपये प्राप्त करने का कोई साधन उसके पास नहीं था। बंजारा रुपये प्राप्त करने की चिंता में एक बार उस स्थान से गुजरा जहाँ पृथ्वी सिंह अपने अन्य साथियों के साथ चबूतरे पर बैठा चोर सिपाही का खेल खेल रहा था। सहसा बंजारे के मन में यह विचार आया कि अगर मैं अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए महाजन के पास गिरवी रख दूं तो मेरी धन की यह तत्कालीन आवश्यकता पूरी हो सकती है। कुछ दिन बाद जब मेरा काम हो जाएगा और पत्नी को छुड़ाने लायक धन पास में हो जाएगा तो अपनी पत्नी को महाजन से छुड़ा लूंगा। पर तभी उसे यह विचार आया कि उसकी पत्नी को कौन गिरवी रखेगा। तभी बंजारे की नजर पृथ्वी सिंह पर पड़ी। उसे देखकर बंजारा अपने मन में सोचने लगा कि यह लड़का अवश्य किसी अच्छे घराने का है, क्यों न इसी से अपनी समस्या का समाधान करने के लिए कहूँ। शायद यह किसी महाजन के यहाँ मेरी पत्नी को गिरवी रखवा कर मेरी धन की समस्या हल करवा दे। ऐसा विचार कर बंजारा पृथ्वी सिंह के पास पहुंचा और बड़े विनम्र स्वर में उसको अपनी समस्या बताई। पृथ्वी सिंह को उस बंजारे पर दया आ गई। उसने अपने परिचित एक महाजन से बंजारे को मिलवा दिया। महाजन उसे ऋण देने पर सहमत हो गए। उसने बंजारे की पत्नी को गिरवी के तौर पर अपने यहाँ रख लिया और बंजारे को उसको वंचित रकम दे दी। बंजारा महाजन से कर्ज लेकर दूसरे प्रदेश में चला गया। उन रुपयों से उसने पशुओं का व्यापार किया। वह सस्ते दामों में किसानों से पशु खरीद लेता और दूसरे जरूरतमंद लोगों को महंगी कीमतों में बेच देता। इस तरह उसने खूब धन कमाया। 1 साल के अंतराल के बाद बंजारा वापस लौटा और महाजन के पास जाकर बोला, सेठ जी, आप अपना हिसाब करके मुझसे रुपया ले लो और मेरी पत्नी मुझे लौटा दो। बंजारे की बात सुनकर महाजन ने अपनी असमर्थता व्यक्त कर दी। बोला, भैया क्या बताऊं, अब से 3 महीने पहले तुम्हारी पत्नी तो स्वर्ग सिधार गई। मैंने उसका खूब उपचार भी वैद्य हकीमों से करवाया, फिर भी वह बच ना सकी। अब मैं तुम्हारी पत्नी को कहाँ से लाकर लौटाऊं? यह सुनकर बंजारा बहुत उदास हो गया। फिर वह महाजन से बोला, सेठ जी, जो होना था वह तो हो चुका। शायद मेरे भाग्य में ऐसा ही लिखा था। वह मेरे साथ रहती तब भी आयु पूरी होने पर मरती ही। होनी को कौन टाल सकता है भला। फिर आप अपना रुपया तो ले ही लीजिए ताकि मुझे इस बात का संतोष आ जाए कि मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। मैंने अपना कर चुकाकर अपनी पत्नी को गिरवी रखने के कलंक से बचा लिया है। महाजन बोला, नहीं भाई, अब मैं तुमसे पैसा नहीं ले सकता। लूँ भी तो कैसे? जब तुम्हारी अमानत ही नहीं लौटा सकता तो अपना कर्ज वापस लेने का मुझे अधिकार नहीं है। बंजारे ने बार बार महाजन से अपना ऋण लेने का आग्रह किया, किंतु महाजन नहीं माना। उदास भाव से बंजारा वहां से चल पड़ा। रास्ते में फिर उसी मार्ग से गुजरा जहां पृथ्वी सिंह अपने साथियों के साथ चबूतरे पर बैठा चोर सिपाही का खेल खेल रहा था। बंजारा उसके पास पहुंचा और सारी बातें उसे बता दी। बंजारे की बातें सुनकर पृथ्वी सिंह ने कहा, उस सेठ ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। तेरी पत्नी निश्चित रूप से जीवित है। सेठ ने तेरी पत्नी को या तो अपने घर में ही कहीं छुपा रखा या फिर उसने उसे किसी परिचित के यहाँ दूर किसी अन्य जगह पर भेज दिया है। अब तू ऐसा कर, यहाँ के राजा के पास चला जा और राजा के प्रार्थना कर कि वह उस सेठ को बुलाकर तेरी पत्नी तुझे दिला दे। राजा अंगद एक बुद्धिमान व्यक्ति है। वह निश्चित ही तेरी पत्नी को उस सेठ पर जोर डलवा कर तुझे दिलवा देंगे। पृथ्वी सिंह का परामर्श मानकर बंजारा ने राजा अंगद के दरबार में अपनी गुहार लगाई और उससे अपनी सारी कहानी सुनाकर अपनी पत्नी को दिलवाने की प्रार्थना की। बंजारे की बात सुनकर राजा ने महाजन को बुलाया और उससे कहा, सेठ, क्या यह बात सत्य है कि यह व्यक्ति कुछ रुपयों के बदले अपनी पत्नी को तुम्हारे यहाँ गिरवी रखकर गया था? महाजन यह बात स्वीकार करते हुए बोला, हाँ राजन, बंजारा बिल्कुल सही कह रहा है। राजा ने पूछा, तो फिर तुमने इसकी पत्नी को लौटाया क्यों नहीं? महाजन बोला, लौटाऊं कहाँ से महाराज, मैंने इसे बताया तो था कि अब से 3 मास पूर्व इसकी पत्नी का इंतकाल हो चुका है। अब मैं धर्मराज के पास लाकर तो इसकी पत्नी को वापस नहीं ला सकता। राजा ने पूछा, क्या तुम्हारे पास इस बात का कोई गवाह है कि उसकी पत्नी मर चुकी है? महाजन बोला, हाँ महाराज, मेरी इस बात की पुष्टि वह वैद्य कर देगा जिसने इस बंजारे की पत्नी का उपचार किया था। वह 4 व्यक्ति भी इस बात की गवाही दे देंगे जो इसकी पत्नी का शव शमशान में फूंक कर आए थे। राजा अंगद को महाजन के आत्मविश्वास भरी बातों पर विश्वास आ गया था। उसने बंजारे को समझा बुझाकर वहां से भेज दिया। बंजारा उदास मन से फिर पृथ्वी सिंह के पास पहुंचा और जो कुछ दरबार में राजा और महाजन ने कहा वह सारी बातें पृथ्वी सिंह को बताई। सुनकर पृथ्वी सिंह ने कहा, मैं राजा अंगद को इतना अविवेकी नहीं समझता। मुझे अफसोस है कि उसने तुम्हारे साथ कोई न्याय नहीं किया।
उसने महाजन की बातों पर तो यकीन कर लिया और तुम्हें समझा बुझाकर वापस भेज दिया। मेरा परामर्श मानकर तू एक बार फिर राजा के पास जा और उससे कहो कि सिर्फ 2 घंटे के लिए वह अपनी राजगद्दी पर मुझे बैठने का अधिकार दे, तब मैं उसे बताऊंगा कि न्याय किसे कहते हैं। पृथ्वी सिंह की बात सुनकर बंजारा एक बार पुनः राजा के पास पहुंचा। जैसे पृथ्वी सिंह ने कहा था उसने कह सुनाया। सुनकर राजा अंगद ने कहा, हम 2 घंटे के लिए राजगद्दी छोड़ने में कोई एतराज नहीं है। यदि ऐसा करने से तुम्हें न्याय मिलता है तो हम 2 घंटे के लिए उस युवक के हक में अपनी राजगद्दी छोड़ देंगे। तुम उस युवक को राज दरबार में ले आओ। राजा की बात सुनकर बंजारा फिर पृथ्वी सिंह के पास गया और उसे राजा के दरबार में ले आया। राजा ने उसे 2 घंटे के लिए अपनी राजगद्दी पर बैठने का अधिकार दे दिया। गद्दी पर बैठते ही पृथ्वी सिंह ने महाजन को दरबार में तलब किया और उससे कहा, सेठ जी, आप कहते हैं कि इस बंजारे की पत्नी आपके पास रहते हुए 3 महीने पूर्व मर गई। आप ये भी कहते हैं कि आपके पास इसकी पत्नी के मरने के गवाह हैं। मैं उन गवाहों से मिलना चाहता हूँ। तुरंत आदेश का पालन किया गया। महाजन के गवाह दरबार में पेश किए गए। सबसे पहले पृथ्वी सिंह ने उस वैद्य से जिसने बंजारे की पत्नी का इलाज करने के विषय में कहा था पूछा, वैद्य जी, आपने इस बंजारे की पत्नी का इलाज किया था? वैद्य बोला, जी हाँ श्रीमंत। पृथ्वी सिंह ने कहा, वैद्य जी, इलाज आप सेठ के घर जाकर करते थे या सेठ तुमसे उसके लिए स्वयं जाकर दवा ले जाते थे? वैद्य बोला, हुजूर, सेठ जी मेरे औषधालय पर स्वयं आकर दवा ले जाते थे। यानी तुम विश्वास के साथ नहीं कह सकते हो कि वह दवा सेठ जी इसकी पत्नी के लिए ले जाते थे या फिर किसी और के लिए? हाँ हुजूर, यह बात मैं विश्वास के साथ नहीं कह सकता। बहरहाल सेठ जी मुझसे दवाएं जरूर ले जाते रहे हैं और तुम मरीज को देखे बिना दवाएं देते रही है तो बहुत गंभीर अपराध है। तुम दवा के स्थान पर जहर भी तो दे सकते थे। हो सकता है तुम्हारे दिए हुए जहर से इस बंजारे की पत्नी की मृत्यु हुई हो। पृथ्वी सिंह की बात सुनकर वैद्य का चेहरा भय से पीला पड़ गया। वह भयभीत स्वर में बोला, नहीं हुजूर, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। भला मैं किसी मरीज को दवा के बदले जहर क्यों दूंगा? इस तरह तो मेरी सारी प्रतिष्ठा धूल में मिल जाएगी। नगरवासी मुझ पर थू थू करने लगेंगे। वैद्य की बात सुनकर पृथ्वी सिंह बोला, वे तो अब भी ऐसे ही करेंगे। मैं तुम्हें अपने कर्तव्य के प्रति कोताही बरतने और मरीज के जीवन से खिलवाड़ करने के अपराध में 100 कोड़े लगाने का आदेश दे रहा हूँ। इसके साथ ही तुम्हारा मुंह काला करके सारे नगर में तुम्हें घुमाया भी जाएगा। अब सोच लो, सच बोलेंगे या कि मैं सैनिकों को तुम्हें गिरफ्तार करने का आदेश दूं? यह सुनकर वैद्य का सारा शरीर सूखा पत्ते की तरह कांप उठा। वह पृथ्वी सिंह के कदमों में गिर पड़ा और बोला, मुझे क्षमा कर दीजिए हुजूर, मैं स्वीकार करता हूँ कि मैंने सेठ के बताए किसी मरीज का कभी कोई इलाज नहीं किया। सेठ ने मुझे 500 रुपये दिए थे और कहा था कि यदि गवाही की आवश्यकता पड़े तो मैं ऐसा कहकर उसके पक्ष में गवाही दे दूं। बस मेरा अपराध इतना है कि मैंने लालच में आकर इसका प्रलोभन स्वीकार कर लिया। पृथ्वी सिंह ने कहा, कुछ भी हो, अपराध तो तूने किया ही है। झूठी गवाही के इल्जाम में तुम्हें 20 कोड़े लगाने का आदेश देता हूँ। पृथ्वी सिंह ने प्रहरियों को आदेश दिया। प्रहरियों ने तत्काल वैद्य को पकड़ लिया और भरे दरबार में से कोड़े लगाए। पहला कोड़ा लगते ही वैद्य चीख पड़ा। उसकी चीखों से सारा राज दरबार गूंज उठा। वैद्य के साथ ऐसा व्यवहार होते देख महाजन और गवाह के तौर पर बुलाए गए उन 4 व्यक्तियों के कलेजे दहल उठे जिन्होंने बंजारे की पत्नी को शमशान में ले जाकर फूंकने की बात कही थी। अब बारी आई उन 4 गवाहों की। पृथ्वी सिंह ने उनसे पूछा, तुम लोगों का कहना है कि तुम चारों इस बंजारे की मृत पत्नी का शव लेकर उस शमशान में फूंकने के लिए गए थे। मरने से पहले मृत शरीर को स्नान कराया होगा, तब उसे कफन में लपेट कर अर्थी पर रखा होगा। स्नान के दौरान क्या तुमने उस स्त्री के मृत शरीर को देखा था? उन 4 में से एक ने कहा, नहीं हुजूर, उस मृतक के शरीर को तो हमने नहीं देखा था। अर्थी जब तैयार हो गई थी जब हम उसे शमशान ले जाने को कहा गया था। पृथ्वी सिंह बोले, और तुम ये जाने बगैर कि अर्थी पर किसी मानव का शव है या किसी ऐसे जीवित व्यक्ति जो बोलने में अशक्त हो, किसी गंभीर बीमारी के कारण जिसकी वाणी चली गई हो, अथवा कोई नशीली वस्तु खिलाकर जिसे कुछ घंटों के लिए बेहोश कर दिया गया, उसे जीवित व्यक्ति को इस शमशान में ले जाकर जला दिया? यह तो बेहद संगीन जुर्म है। इसके लिए तो तुम लोगों को मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है। भयभीत तो चारों पहले से ही थे। मृत्युदंड की बात सुनकर तो उन सबके हाथ पैर बिल्कुल ही ठंडे पड़ गए। पृथ्वी सिंह ने विजयी भाव से महाजन की ओर देखा। उसका चेहरा डर से काला पड़ गया। पृथ्वी सिंह ने उनसे पूछा, सेठ, तुम्हारे 5 गवाहों की तो हवा निकल गई। अब बताओ, इच्छा के विपरीत किसी को जबरदस्ती घर में रोके रखने से बंधक बनाने, अमानत में खयानत के अपराध में तुम कौन सी सजा पाना पसंद करोगे? यह सुनकर महाजन का चेहरा भय से जकड़ गया। उसके मुंह से बोल ना फूटे। पृथ्वी सिंह ने आगे कहा, सेठ, इससे पूर्व कि मैं तुम्हारे 5 साल की कठोर कैद का आदेश सुनाऊं, अब भी समय है कि तुम इस बेचारे बंजारे की पत्नी को दरबार में हाजिर कर दो। सजा के भय से महाजन ने तत्काल अपने सेवकों को अपने घर भेजा और बंजारे की पत्नी को दरबार में लाने को कहा। सेवक कुछ ही देर में बंजारे की पत्नी को दरबार में ले आए। पृथ्वी सिंह ने बंजारे की पत्नी उसे सौंप दी और महाजन को 3 महीने की कैद की सजा सुना दी।
झूठी गवाही के अपराध में उसने उन चारों गवाहों को भी कड़ी सजा दी जिन्होंने बंजारे की पत्नी के अमृत शरीर को शमशान में जलाने की गवाही दी थी। यह सब मात्र 2 घंटे में ही संपन्न हो गया। फिर पृथ्वी सिंह राजा के आसन से नीचे उतर आया, राजा की गद्दी उसे सौंप दी। इतनी कहानी सुनाकर गंगाराम पटेल ने बुलाकी नाई से कहा, बुलाकी, आज तो जिस युवक को चबूतरे पर बैठा देखकर आया वह यही पृथ्वी सिंह नाम का युवक था, और जो व्यक्ति बार बार उसके पैर छू रहा था वह बंजारा था। समीप खड़ी कृतज्ञतापूर्ण नेत्रों से कभी अपनी पत्नी को और कभी युवक पृथ्वी सिंह को देखती वह स्त्री बंजारे की पत्नी थी। अब तो तेरी शंका का समाधान हो गया ना? बुलाकी बोला, हाँ पटेल जी, शंका तो नहीं रही, लेकिन एक जिज्ञासा शेष है। गंगाराम ने पूछा, कौन सी जिज्ञासा? बुलाकी ने कहा, पटेल जी, मेरी जिज्ञासा यह है कि क्या राजा अंगद को अभी तक यह मालूम नहीं होगा पृथ्वी सिंह दरअसल उसी का बेटा है जिसका लालन पोषण एक त्याली के घर में हुआ है। गंगाराम बोला, शायद ऐसा ही है बुलाकी, क्योंकि यदि राजा अंगद को यह बात मालूम हो गई होती तो युवक पृथ्वी सिंह अब तक राजमहल में होता। राजा शायद इसकी जन्मदात्री माँ उस मुस्लिम स्त्री सईदा से भी क्षमा मांगकर उसको महल में ले आया होता, जो बेचारी अपने पिता के पास रहती राजा के वियोग में तड़प रही है। बस अब और ज्यादा पूछताछ करना बंद कर दे, क्योंकि रात काफी हो गई है और मेरी आंखों में नींद भरने लगी है। सुबह उठकर अगली मंजिल के लिए प्रस्थान भी करना है। कहकर पटेल ने करवट बदल ली और सोने का उपक्रम करने लगा। बुलाकी जी भूमि पर बिछी चादर पर लंबा हो गया और शिकारी दोनों खराटे वहां गूंजने लगे।